तुम दान करने वाला कौन होते हो? संत को, भगवान के जन, उनकी कोई कमी है? तुम दान करना चाहते हो? वहाँ भी अनर्थ हो सकता है। ये गया था, नृग राजा गए थे दान करने के लिए, गौदान करने के लिए, याद है श्रीमद् भागवत पुराण में। दान सहज है लेकिन सेवा कठिन है। दान भी सेवा हो जाती है अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। कैसे नहीं, क्या भावना कैसे है? जो वस्तु है तो प्रभु के वस्तु है। हम मान लो कोई संत आए हैं हमारे द्वार पर, हम श्रद्धान्वित होकर के हमको उनको भेंट प्रणामी देना चाहते हैं। एक अभिमान बस, चलो संत हैं उनको एक कपड़ा दे दो, बढ़िया सा कपड़ा दे दो, ये दे दो, ये दे दो, पैसा कौड़ी दे दो, ऐसा बस हमारा सेवा हो गया। ऐसे मत सोचो, उनके पास कोई कमी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके बस में रहते हैं, तुम क्या समझते हो? तुम क्या दे करके उनको प्रसन्न करना चाहते हो? कौन सा अभिमान लेकर तुम दान करना चाहते हो? बोले ना तो हम दान करने के मन है। बोले नहीं, ये भावना बदलो। बोले तो क्या करें? तुम ये सोचो वही दान ही तुम कर रहे हो लेकिन सेवा भावना से, दान नहीं सेवा। हमारे पास एक वस्तु प्रभु ने दिया, अगर ये उनके भक्त की सेवा में लग जाए, हमारे हाथ से अगर ये उनके प्रसन्नता के लिए, प्रभु के प्रसन्नता के लिए ये समर्पित हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। अगर वो हमारे हाथ से स्वीकार कर ले वस्तु तो हम धन्य हो जाएंगे। देखिए उल्टा भावना, यह सेवा। वही दान हो रहा लेकिन यहाँ भावना सेवा, और वहाँ दान होता है लेकिन वहाँ मान होता है। वहाँ दान के पीछे रहता है मान, और यहाँ दान के पीछे रहता है सेवा भावना। चीजें की है, वस्तु दे रहे हैं। और देते समय भी मस्तक अवनमित होकर के, लज्जित होकर के, हम कौन देने वाले हैं? प्रभु स्वीकार कर ले तो हम तो नीच है एक वस्तु, अगर वो स्वीकार कर ले तो हम धन्य हो जाएंगे। स्वीकार कर लिया तो अपने को कृतकृत्य मान लिया, हम धन्य हो गया। और हम लोग को तो उल्टा समझते हैं, हम उनको धन्य कर दिया। एक वस्त्र दे करके, कुछ खिला करके, पिला करके उनको हम धन्य कर दिया। जैसे संसार भरा पड़ा है। बाबा ऐसे होगा नहीं, ये ऐसे नहीं। वही वस्तु एक ही है लेकिन भावना, श्रद्धा, ये श्रद्धा की कमी होने से जाके अनर्थ हो जाता है। जहाँ दान भावना है तो वहाँ मान है, समझना चाहिए तुम्हारा, उसके पीछे छुपा हुआ तुम्हारा मान अभिमान है। जहाँ दान है वहाँ मान है। नृग राजा बड़े राजा थे, खूब दान करने में, खूब राज को लुटा देने में समर्थ थे। भगवान भी देखते हैं इसका बड़ा अभिमान है, ये बड़ा अभिमानी है, ये तो बड़ा दान करने का इसका बड़ा अभिमान है। तो दान कर रहे हैं, करते करते एक दिन क्या हुआ, खूब गौदान करते थे। एक ब्राह्मण है, उनको खूब दान किया, गौदान किया। फिर दूसरा ब्राह्मण है, उनको भी हजारों गाय दान किया। फिर और है, उनका 1000 गाय दान किया। अब जो झुंड के झुंड ले जा रहे हैं गौ, क्या होता है उनके पीछे ना वो कालार किया जाता है, लाल नील हो दाग दिया जाता है। जो हमारा जो गाय है इसका ये चिन्ह, जैसे माथे में एक चिन्ह दे दिया, ये हमारा गाय का चिन्ह। और किसी ने जो ब्राह्मण ले जा रहे हैं उसका यहाँ पर चिन्ह दे दिया, उनका चिन्ह है जो ये गाय हमारा है। नहीं तो क्या होता है, एक दूसरा गाय में झुंड में चला जाने से फिर तो पता ही नहीं चलेगा किसका गाय कौन सा गाय है। तो क्या करते हैं उस, अब देखो कि जो भेड़िया ले जाते हैं ना, उसमें भी चिन्ह दे देते हैं, पीला लाल रंग का चिन्ह दे देता है। चिन्ह से पता चलता है ये हमारा है। अलग अलग झुंड का अलग अलग चिन्ह, अलग अलग। तो ऐसे ही गोदान करते हैं, उस चिन्ह लगा करके ले जा रहे हैं। तो एक ब्राह्मण क्या हुआ, उनका एक गाय चला गया है दूसरा ब्राह्मण के झुंड में। बहुत सुंदर, देखने सुनने में बड़ा सुंदर
गाय है। वो गया है ब्राह्मण का, भाई ये गाय तो हमारा है, हमको दान किया है, तुम्हारा तुम ले जा रहे हो। बोले भाई हम कहाँ ले जा रहे हैं, हमको जो गाय दिया है हम उसको ले जा रहे हैं। बोलते देखो हमारा चिन्ह, देखो ये हमारा चिन्ह है, हमारे यहाँ, तुम्हारे तो माथे में चिन्ह, हमारे यहाँ चिन्ह, देखो हमारा गाय है। बोले भाई ये तो हम नहीं जानते चिन्ह पिन्नो, हमारा झुंड में चल रहे हैं, हमारा गाय ले जा रहे हैं, तुम्हारे झुंड से तो हम बुला के किसी को कोई गाय को नहीं लाए हैं। और बहुत सुंदर दिखने में वो गाय, बड़ा अद्भुत सुंदर सजा धजा के बड़े सुंदर ढंग से उसको दान की है निगराजा। तो उसमें दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दो ब्राह्मण ने, चलो राजा के पास, किसको दिया है वो गाय? राजा गए हैं, राजा के पास गए दोनों ब्राह्मण। एक ब्राह्मण कहते महाराज हमारे गाय ये ब्राह्मण ले जा रहे हैं, इनको कहिए हमारा गाय हमको दे दे। वो ब्राह्मण कहते महाराज हमारे झुंड में हमारे गाय जा रही है। तो ये आके कहते हमारा गाय है। महाराज हम कैसे मान लेंगे, तुम्हारा झुंड अलग है, हमारा झुंड अलग है। अब तुम मांगोगे ये 10 गाय हमारा है, हमको तुम दे दो। आप बोलिए आप दान किए, हम तो उनका झुंड से पकड़ के तो नहीं लाए। और कहते हैं हमारा गाय है। तो राजा हाथ जोड़ते हैं, महाराज ठीक है, एक काम कीजिए, आप नाराज मत है, आपको हम 2 गाय ज़्यादा दे देते हैं, नाराज मत, उसके बदले में आप ठीक है छोड़ दीजिए उनके गाय, उनके जाने दीजिए उनके झुंड में, आपको और 2 गाय हम ज़्यादा दे देते हैं। तो बोलते नहीं बाबा हमको तो वही गाय चाहिए। तो वो ब्राह्मण को कहते हैं महाराज आप उनको दे दीजिए गाय, आपको 4 गाय ज़्यादा देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे, अलग बढ़िया बढ़िया छाट के यहाँ से ले जाना। नहीं महाराज हमको तो ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारा गाय ना, हमारा गाय हम ले जा रहे हैं, हमको तो ज़्यादा तो चाहिए नहीं, हमारा गाय हमको ले जाने दीजिए बस, हमसे इनसे तो कोई तर्क नहीं है, हमको ज़्यादा लोभ भी नहीं है जो आपसे और 4 गाय ज़्यादा ले लेंगे। तो वह जाके वो कहते हैं ये ब्राह्मण महाराज हमारा गाय हमको दिला दीजिए, क्योंकि देखिए हमारा चिन्ह देखिए ये गाय हमारा है। तो बोलते हैं महाराज आप मान जाइए, आपको हम 20 गाय देंगे एक्स्ट्रा, अब उस गाय का मोह छोड़ दीजिए। बोलते हैं मोह नहीं महाराज, ये तो हमारा चीज़ हम लेना चाहते हैं, हम मोह हम थोड़ी चाहते हैं, और 20 गाय हमको चाहिए, हमारा गाय हमको चाहिए। अब ऐसे तो राजा पर के धर्म संकट में क्या करे, फिर जा करके राजा तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हम देंगे नहीं, वो कहेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करके राजा जब कुछ दिशा दिखने में आया नहीं, राजा कहते महाराज माफ़ कर दीजिए, हमसे क्या करना कहिए ना, हमारा गाय, वो कहते हैं हम महाराज हमारा गाय को दिला दीजिए, नहीं तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे आपके ऊपर, हमारा गाय को हमको दिला, उनको कह दीजिए हमारा गाय हमको दे दे। तो मानने के लिए तैयार नहीं। तो ब्राह्मण गुस्सा के मारे कह दिया जा तो क्रिकलाज बन जा, गिरगिट, राजा को श्राप दे दिया, क्रिकलाज बन जा, दुष्ट कहेंगे। दान करना बहुत कठिन है, सेवा करना, सेवा में भय रहता नहीं है, लेकिन दान में, दान है तो मान है मान माने अभिमान है। जहाँ तुम संतों को भी दान करना चाहते हो तो वहाँ तुम्हारे उसके पीछे तुम्हारा अभिमान है जानना, और ये अभिमान कभी कभी अनर्थ हो जाता है, कभी बड़े बड़े संत अपराध हो जाता है, भजन जीवन से च्युत होकर के वो संसार चक्र बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। कोई सोचे कि हम संतों को दान करेंगे, ये भावना मैं अपनी विचारधारा से कह रहा हूँ, ये मन से ही हटा दो। तुम दान करने वाले कौन होते हो? आज बहुत है, बहुत भंडारा करते हैं, कपड़ा लत्ता दान करते हैं। एक दिन हम प्रेम सरोवर में बैठे थे, भिक्षा करके लाए हैं प्रसाद पाने के लिए। हम और एक ब्रजवल्लभ नाम के हमारे मित्र था, दोनों मिल करके खूब काम तो बैरागी थे, भिक्षा करके लेके खा रहे थे। इतने में आए पंडा, सेठ को ले आए, कुछ दान दक्षिणा कपड़ा लत्ता क्या सब देंगे। अच्छा आप लोग जाइए, वहाँ सेठ खड़े हैं, वहाँ जाके जो दे रहे हैं आप लोग ले आइए, जाइए जल्दी जाइए, सेठ चले जाएंगे। चला दोपहर के समय धूप में ऐसे ही तो दिमाग गर्म था, और उसके ऊपर उनका ये दान करने की वृत्ति देख कर हमारा तो दिमाग बहुत गर्म हो गया।
तो अब उसमें बहुत सारे दान कर दिया। फिर जा कर के हमने बहुत जम के फटकारा, तुमको शर्म नहीं आता, तुम दान करने आए? ऐसे दान होता है? संत तुम्हारा नौकर है, हैं? तुम उनको ऑर्डर दे रहे हो, आओ तुम उनके पास जाकर हाथ जोड़ो, फिर वो देंगे, दान देंगे, हैं? तुम संत को नौकर पा गया है, तुमको शर्म नहीं आता है? हमको बुला रहे हो तुम? अगर दान करना चाहते हो तो जाओ संत के पास जाओ, उनके निवेदन करो, महाराज मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर वो चाहे तो फिर वो तो अलग विषय है। तुमने हमको, चला हम सेठ जी बुला रहे, बड़ा सेठ आया, हमारा दिमाग गर्म था, हम उल्टा सीधा खूब सुना दिया, खूब सुना दिया। वो तो घबरा गया सेठ, घबरा जा करके फिर हमको 4 गुना सामान सट्टा ले करके हमको 4 गुना जो दे रहे थे उससे, और हमको तो लेना तो था ही नहीं, हम तो लिया नहीं। पर कहने की बात है ऐसा, आजकल कभी कभी ऐसे दान होता है, हम बहुत गौण समझ लेते हैं संत को, इस दृष्टि से हम उसको एक साधारणीकरण कर लेते हैं, अति नगण्य समझ लेते हैं। जो ये लोग भूखे प्यासे हैं, दरिद्री हैं, चलो उनका कपड़ा दौलत, ऐसे भावना अपराध का कारण बन जाता है। सब समान नहीं है। यही बैरागी के वेश में न जाने कैसे कैसे महत्पुरुष छिपे हुए हैं, तुम क्या जानते हो। वैष्णव को पहचान करना, बड़े बड़े विद्वान भी वहाँ घबरा जाते हैं, वो भी वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। संतान का पहचान कौन करेगा। इसीलिए अगर कुछ देना चाहते हो तो दान के भावना नहीं, सेवा की भावना। तो वो तो कृकलास बन करके द्वारकापुरी में वही नृग राजा एक गिरगिट बन करके कुआं में पड़ा हुआ है, बहुत विशाल गिरगिट। और यदुवंशी सभी लोग, बालक लोग खेलते 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 प्यास लग गया है कुआं के पास पानी उठाने के लिए, जा करके अटक गया, उसका टांग में अटक गया बाल्टी कृकलास के। अरे कैसे अटक गया, क्या हुआ, क्या बात है, कहाँ अटक गया, कहाँ अटक गया। फिर बहुत नज़र करके दिखा तो विशाल एक कृकलास है, आप उसको उठा नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया। और इतना बड़ा कृकलास कभी देखा भी नहीं है जीवन में, इतना बड़ा देखा है लेकिन इतना बड़ा कृकलास तो गिरगिट कभी देखा नहीं। कृष्ण को खबर पहुंचाया, जैसे ऐसे ऐसे एक अद्भुत एक प्राणी ये कुआं में पड़ा है, क्या उपाय किया जाए। तो कृष्ण आए हैं, कृष्ण तो जानते हैं, जा करके देखा कृकलास को, तो हाथ बढ़ा करके उसको पांव पकड़ के ऊपर उठा लिया, वहाँ से दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है। तो जैसे कृष्ण को जानते नहीं हैं, उनसे निवेदन किया, आप कौन हैं, आप ऐसे दिव्य स्वरूप में हमको दर्शन दे रहे हैं। भगवान तो लीला पुरुष लीला करते हैं ना, लीला करते समय तो मुग्धता सर्वज्ञता को छुपा लेते हैं। भगवान मुग्धवत प्राकृतो नरो लीलावत आचरण करते हैं, साधारण मनुष्योचित लीला करते हैं, जिससे कोई जान नहीं पाते हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, ये भगवान की लीला वैशिष्टि है। तो भगवान जैसे कुछ जानते नहीं हैं तो प्रश्न कर रहे हैं, आप कौन हैं। आपको देखा है कृकलास के स्वरूप, फिर अभी देखते हैं आप दिव्य स्वरूप धारण किए हुए हैं, आप कौन हैं, क्यों ऐसे हीन दशा में, हीन दशा प्राप्त होकर के आप कुएं के अंदर आप पड़े थे, कौन है आप। तो नृग राजा ने वृत्तांत बताया, महाराज आप तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन है प्रभु, आप ही हमको उद्धार किए हैं, आपके कर कमल के स्पर्श से हमने हमारे ये जो पशु जोनि है इससे मुक्त होकर के अब मैं दिव्य धाम जा रहा हूँ, आपके चरण कमल के स्पर्श प्राप्त होकर के अब मैं मुक्त हो रहा हूँ प्रभु। ऐसे 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 वृत्तांत तो बताए हैं। हम राजा नृग थे, ऐसे बहुत गौदान किया, लेकिन इस तरह से एक अनर्थ हो गया, जिस कारण हमको कृकलास बन करके हमको इस कुआं में बस पड़े रहना पड़ा, बस आप ही के इंतज़ार में
कि प्रभु कब अवतीर्ण होंगे और उनके करकमल के स्पर्श से फिर हमारी मुक्ति होगी। प्रभु आप आपकी कृपा से धन्य हो गए हैं, हमारे अभिशप्त जीवन से अब मुक्ति प्राप्त करके अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे है दान करना। लगता है सहज, नहीं, दान करना सबसे कठिन है। और संत के लिए ऐसे भावना, जब हम दान करेंगे, दान भावना हटा दो मन से, हम सेवा करेंगे। और सेवा क्या? तुम सेवा करने वाले कौन होते हो? सेवा भी एक अभिमान है। तो बड़े विनम्रता से, दीनहीन होकर के जो आज हमारे द्वार पर संत आए हैं, आज हम धन्य हैं। खैर देखो, हम ये जो कह रहे हैं, हम में ये गुण है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं सत्य शब्द। यहां बैठ के जब मैं कह रहा हूं, एक एक शब्द सत्य है। यहाँ हमारे है नहीं, हमारे अंदर वो गुण है नहीं, तो ये नहीं, हमको जो सत्य है उसको हम कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दूर दूर जा रहा है शब्द। सत्य होना चाहिए, तो भावना ऐसी होना चाहिए। हमारे द्वार पर संत आए हैं, भगवान ना जाने किस रूप से हमको कृतार्थ करने के लिए हमारे द्वार पर आए हैं। हम धन्य हैं। तो हमारे द्वारा, ये हीन शरीर के द्वारा अगर इनकी सेवा हो जाए, हमारे हाथ से प्रभु अगर थोड़ा सा सेवा स्वीकार कर ले, तो हम धन्य हो जाएंगे। ऐसे भावना लेकर कोई भी वस्तु देना चाहते हैं, वो दान नहीं, ये कपड़ा दे रहे हैं, ले दे, हम दान दे रहे हैं, ऐसे भावना तो हम लोग आ जाती है ना। हमारा तो आ जाता है भाई, किसका आता नहीं भाई, हमारा तो अभिमान आ जाता है। समझते हैं ये तो ठीक नहीं, ऐसा तो दान होता नहीं है। संत को तुम दान करने वाले कौन हो? जो जगतपति जगन्नाथ, जिनके पीछे पीछे डोलते हैं, निरपेक्ष मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुब्रजमहं नित्यं पुएत्रं घ्रीरेणु भी, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान जिनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अरे उनके क्या कमी है? उनके लिए कोई कमी, कोई वस्तु है? अलभ कोई वस्तु है? लेकिन हाँ, वो निष्प्रिय हो, निर्लिप्त हो, उनके भीतर कोई स्पृहा नहीं। जागतिक कोई वस्तु पदार्थ प्राप्त करके वो किंचित मात्र हर्षित नहीं होते हैं। वो जानते हैं नश्वर पदार्थ, इससे हमको क्या लेना देना है, ये तो बंधन का कारण है, ये तो हमारे साधन के लिए, हमारे प्रेम भक्ति के लिए कोई काम में आने वाला है नहीं। ऐसे भावना लेकर के वो निष्प्रिय हो, निर्लिप्त होकर के, दीनहीन होकर के विचरण करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, बोलो। जो निष्प्रिय हैं उनको तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन जो अपेक्षा करते हैं वो उस पर्याय के साधु नहीं हैं, जिनको आवश्यकता भी है। किसी वस्तु को, वो वस्तु की जो चाहत होती है, वो तो उस पर्याय के साधु नहीं है, उस उच्च भावना की वो नहीं है। तो हम वो भावना तो नहीं रख पाएंगे दान देने में। जो उच्च कोटि के साधु हैं उनको तो कुछ चाहिए भी नहीं, वो लेना भी नहीं चाहते, और जिनको आवश्यकता है वो उस पर्याय के साधु है नहीं। अब तुम जो कह रहे हो, ये उनके व्यवहार देख करके तुम विचार करके, पात्रता विचार करके तुम दान देना चाहते हो, तो भ्रमित हो जाओगे। कभी कभी संत क्या होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए कभी कभी वस्तु स्वीकार कर लेते हैं। उनके दयार्द चित्त होकर के, दया परवश होकर के, आहा ये थोड़ा प्रसन्नता के लिए आए हैं, इनको थोड़ा सा कृपा करनी चाहिए, तो इनको कृपा करने के लिए इनको थोड़ा वस्तु ले लो, इनको कृपा भी हो जाएगी, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा दीजिए, अरे आदर के साथ ले रहे हैं, वो चाहिए नहीं, और लेकर के दूसरे किसी को दे देंगे। हम ऐसे देखें, संत बाबा हमारे
प्रेम शर्मा में रहते थे, आते थे हमारे पास, मौन थे, वो बड़ा नाटकबाज थी, बड़ा कुछ नहीं, कुछ झोला और रिंगटी पहना हुआ है, बहिरबाज भी नहीं है, एक तो थैला रखते थे, थैला लेकर के ज़्यादा भीड़ भड़ाका होने से वहाँ एक तो बिछा करके, कपड़ा बिछा करके, वहाँ एक तो टूटा फूटा एक रेडियो है, और एक पैकेट सिगरेट, बाबा एक पैकेट सिगरेट, और एक टूटा एक रेडियो, वो रेडियो बजता नहीं, सीधी चलाने से कू 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 टू टू नाना प्रकार आवाज़, 20-50 प्रकार आवाज़ निकलता है उसमें, और वो सिगरेट रखते थे। तो जहाँ भीड़ भड़का, उनके पास ज़्यादा भीड़ भड़का होता था तो क्या करते, तो सिगरेट लेकर के मुंह में फूकते थे, और रेडियो को सेंटर पकड़ने का, जैसे कुड़कुड़ 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 पू पू टू 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 टू, सेंटर तो पकड़ते नहीं है, टूटा फूटा रेडियो। कोई देखता है तो अरे ये तो प्रपंच है, देखो रेडियो चल रहा है, सिगरेट फूक रहे हैं, चलो 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 यहाँ से चलो। बाबा उनका नाटक हमने देखा, ड्रामाबाज, आपके जैसे उम्र के थे, ऐसे नाटक कर, और हमको बहुत प्यार करते थे, हमारे पास आते, लेकिन मौन, कुछ बोलते नहीं थे। उन्हें कपड़ा लाता कुछ नहीं, हमने कपड़ा पहना दिया, बड़े आदर के साथ पहन लिया, वही बार पहना दिया, वही बार पहनते नहीं थे, कोई भी नहीं पहनते थे, वही बार पहना दिया अपना हाथ से, किसी को देना नहीं। हमने चादर ओढ़ दिया बढ़िया, खबरदार किसी को देना, हम अपना भाव से उनसे बहुत प्रेम करते थे, हमसे भी प्रेम करते, किसी को देना नहीं है ऐसा। दे दिया, चले गए, घंटा भर पीछे देखते हैं वही नंगा होकर बैठा है, कहाँ गया चादर, चादर कहाँ गया बहिरवास, देते समय बड़ा प्रेम से ले लेते थे। तो ये वो तुम्हारे प्रसन्नता के लिए, जो इनके हाथ से कोई वस्तु लेने से ठाकुर जी इनका कृपा करेंगे, वो वस्तु के उनका प्रयोजन नहीं है। तुम ऐसे विचार करोगे जो ले लिया तो ले लिया तो अच्छा है, तो चाहिए इनको। ऐसे ही है कि यहाँ अवधूत बाबा हमारे यहाँ आते थे, अभी देखते नहीं है कहाँ पर चले गए, नहीं कि वृद्ध, एक अवधूत वृद्ध से झोली लेकर के चलते थे, किसी से बातचीत नहीं करते। काले से, हैं? काले से, काले से, अच्छा काले से ना, एक थैला के इधर ही घूमते थे, जी जी, एक वृद्ध साहब, वृद्ध वो दिन है, दो था, एक तो था ये पगला से यहाँ करके हमारे यहाँ कभी प्रसाद पाते थे, ये नहीं, और एक उनको भी हमने एक बार बार सब कुछ बहुत कोशिश किया, देखते हैं, ले जाते हैं, लेके देखते हैं, फिर वही खाली बदन, वही कुछ नहीं, एक थैला है, कुछ नहीं, कहाँ किसको दे दिया। तो कभी कभी संत कृपा पूर्वक उसको स्वीकार कर लेते, उनकी प्रसन्नता के लिए, देखो आए हैं, प्रसन्नता के लिए आए हैं हमारे पास, चलो ले लो, ये बात है। इसलिए ऐसा विचार, तुम ऐसे भावना लेकर के तुम सेवा करना चाहते हो, तो ये तो चाहते हैं, ये तो संत नहीं, ये तो भजन आनंद नहीं, ये तो त्यागी नहीं, भूल हो जाएगा। वो कैसे नाटक करते हैं संत, कैसे कैसे भाव से रहते हैं, तुमको ये देखना ही है नहीं। तुमको ये भावना लेकर के सेवा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो ये भगवान के जन है, जो हम आज धन्य है, जो हमारे हाथ से आज संत एक कोई वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, हमको कृतार्थ करने के लिए, हमारे प्रति करुणार्ध चित्त हो करके ऐसे हमारे हाथ से वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जान करके बड़े विनम्रता से श्रद्धा के साथ उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना, तो जाके तुम संत सेवा कर सकते हो। नहीं तो ऐसा नहीं, संत सेवा टेढ़ी खीर है, भजन तो सहज है, लेकिन संत सेवा सबसे कठिन है। और जो ये संत सेवा ठीक ठीक कर लेते हैं, ऐसे भावना लेकर के, तीव्र श्रद्धा लेकर के, तीव्र अनुराग के साथ भगवत भक्त के प्रसन्नता संपादन के लिए ही समस्त चेष्टा लेकर के जो इस तरह से भावना से जो सेवा करते हैं, वो बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। प्रसारदति रुचि कृष्ण संकीर्तने, उनके कृपा से बहुत जल्दी ऐसे रुचि ऐसे हो सकती है। नहीं तो संत को अतिक्रमण करके, गुरु कृपा अतिक्रमण करके तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा वहाँ उस स्थिति में पहुँचना असंभव बात है। अच्छा, फिर काल आगे चलेंगे। अच्छा, किसी साधारण गृहस्थी
कोई दुखी गरीब को अगर दान किया जाए निर्गुण भावना लेकर के कि कोई चाह नहीं, इच्छा नहीं, बस भगवान प्रसन्न हो जाए, किसी गरीब को, दुखी को अगर कुछ दान किया जाए तो क्या उससे हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा? देखो, दान 4 प्रकार दान है: सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, निर्गुण दान। भावना के ऊपर तुम्हारा दान करने का फल मिलेगा। अभी 11 बज रहा, काल आलोचना करेंगे इस प्रसंग में। आलोचना करना है, सुंदर टॉपिक्स है, जानना बहुत जरूरी है। तो काल फिर इस विषय आलोचना करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कैसे दान होता है ना। बाबा, कोई अपरिपक्व साधक के मन में अगर ऐसे वासना रहे जे हम खूब साधु सेवा करेंगे तो अच्छा है। नैष्ठिक भजन के लिए भी क्या कुछ हद तक? अरे भजन करेगा तो भजन तो कृपा सापेक्ष हो। तीव्र भजन करने के लिए कृपा चाहिए। जिनके प्रति संत कृपा, गुरु कृपा प्रबल है, वही एकांत में रह करके तीव्र भजन कर सकते हैं। नहीं तो उतना सहज ने बैठ ही नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। उतना सहज ने भजन करना, जो हम जंगल में जा करके आसन में बैठ जाएंगे, बस मन निश्चल होकर भगवत चरण में तल्लीन हो जाएगा। इतना स्वप्न मत देखो, ये तो महत कृपा सापेक्ष हो।